Physical quantity, the quantities which can be measured by an instrument and which describe the laws of physical world. ऐसा क्वांटिटीज जिसको एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करने से वो फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को डिस्क्राइब करता है. फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. n इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज इक्वल टू यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट और यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं कंपैरिजन. एग्जाम्पल, वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 150 इंटू वेट ऑफ गोट. एक एलिफेंट 150 बकरियों के बराबर है. फिजिकल क्वांटिटी वेट ऑफ एलिफेंट हो गया, 150 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और वेट ऑफ गोट जो है वो यूनिट हो गया. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 तरीके के होते हैं. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनोस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो. ऐसा यूनिट, सिंबल. लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, सिंबल m. मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg. टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, सिंबल s. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, सिंबल k या फिर थीटा. इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर, सिंबल a. लुमिनोस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला, सिंबल cd. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल, सिंबल mol. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना. एग्जाम्पल, एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ से बना है. वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब. तीसरा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. 2 तरीके के होते हैं, प्लेन एंगल और एंगल सॉलिड एंगल जिसको थीटा बोलते हैं. उससे पहले 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है. 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है. रेडियन क्या होता है वो आपको आगे बताया जाएगा. सॉलिड एंगल जो है वो 3D होता है. थीटा इज इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर, डेल्टा a बाई आर स्क्वायर. सॉलिड एंगल के थीटा को स्टीरेडियन बोलते हैं. और वही प्लेन एंगल और एंगल जिसको थीटा और इसको आर्क बोला जाता है, इसका 90 डिग्री जो है वो r बाई 2 रेडियन होता है. थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. इस प्लेन एंगल और एंगल के थीटा को रेडियन बोलते हैं जिसको RAD से डिनोट करते हैं. और इसका जो फॉर्मूला है वो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है. डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, जिसमें लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस mol, टाइम t, टेम्परेचर k और थीटा, लुमिनोस इंटेंसिटी c. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में लेंथ इंटू ब्रेथ आता है जो कि दोनों ही लेंथ होता है और उसको L2 बोला जाता है. तो यहाँ पे मास 0 है, t 0 है. टाइम यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मास 0 और सिर्फ L2 है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि m0 t0 L2. वैसे ही वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब, L क्यूब. यहाँ पे मास 0 है और टाइम 0 है तो m0 t0 L क्यूब. डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम. मास m, वॉल्यूम L क्यूब. m1 और L का पावर 3 नीचे है तो वो ऊपर जाएगा तो वो -3 आ जाएगा. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m1 L-3 t0. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. मीटर पर सेकेंड को मीटर को हम L में डिनोट करते हैं और यहाँ पे m0 L1 और t ऊपर आएगा. यहाँ पे L बाई t हो जाएगा और यहाँ पे t ऊपर आएगा तो t-1 हो जाएगा. स्पीड, मीटर पर सेकेंड. मीटर को L से डिनोट करते हैं, सेकेंड को t से डिनोट करते हैं. m0 L1 t-1. एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम. मीटर पर सेकेंड, चेंज इन टाइम सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाई सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. L बाई t2, m0 L1 t की पावर -2. जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का भी यही हो जाएगा m0 L1 t-2. फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. kg को मास से, मीटर को लेंथ से, सेकेंड स्क्वायर को t2 से. तो इसका फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 t की पावर -2. मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी. मास का kg, वेलोसिटी का
मीटर पर सेकेंड, तो m1 L1 t की पावर -1 kg मीटर पर सेकेंड। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन m0 L0 t0 होता है। तो फोर्स का यहाँ पे m1 L1 t-2 होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग L लिखेंगे, फिर m1 L2 t-2 होगा। पावर जूल, पावर का ऐसा यूनिट जूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का होता है mL2 t-2, टाइम का t, mL2 t-3, एनर्जी जूल, mL2 t-2 वर्क। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो कौन यूनिट्स एंड डायमेंशन में हाफ जो है वो हो जाता है डायमेंशन लेस m0 L0 t0। तो यहाँ पे मास का m हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो mL2 t-2। इम्पल्स फोर्स इंटू डेल्टा t, स्ट्रैंगल को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे तो फोर्स जो है वो mL t-2 हो जाएगा और इंटू t हो जाएगा mL t-1। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम m0 L0 t की पावर -1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका होता है 2r, 2 पाई है ये, और f, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है जिसको डायमेंशन लेस है, तो m0 L0 t0, और 1 बाई टाइम जो है जिसको हम लोग t की पावर -1 लिख चुके हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको अल्फा से किया जाता है और डेल्टा w बाई डेल्टा t होता है। t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, और यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा का जो है वो वैल्यू t की पावर -1, तो t की पावर -1 t यहाँ पे लिखे तो m0 L0 t की पावर -2। टॉर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो होता है वो d इंटू साइन थीटा होता है, डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। तो फोर्स का m1 L1 t की पावर -2, डिस्टेंस का l और साइन थीटा जो है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका m0 L0 t0 होता है, तो mL2 t की पावर -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इनर्शिया को I से करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mr रेडियस स्क्वायर, तो m रेडियस को L लिखे mL2, तो m1 L2 t की पावर 0। एंगुलर मोमेंटम जिसको L से डिनोट करते हैं mvr साइन थीटा, साइन थीटा ऑलवेज डायमेंशन लेस mvr। तो मास इक्वल टू kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और रेडियस जो है वो उसको L से डिनोट करते हैं kg L स्क्वायर s, m1 L2 t की पावर -1। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स का mL t-2, एरिया का L स्क्वायर, mL1 L -2 t-2, mL -1 t-2। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस होता है, इसको डेल्टा L बाई L करते हैं जिसका m बाई m होता है, तो m 0 हो जाता है, तो L0 m0 L0 t0 ऑलवेज डायमेंशन लेस, स्ट्रेन डायमेंशन लेस। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको इस तरीके के y से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस का mL -1 t-2 होता है और स्ट्रेन का डायमेंशन लेस, तो ऑलवेज mL -1 t-2। सरफेस टेंशन को t से करते हैं फोर्स बाय L, फोर्स का mL t-2 बाय L, m1 L0 t की पावर -2। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो चार्ज को थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा का जो फॉर्मूला है वो I इंटू टी, I यानी करंट इंटू टाइम, तो करंट को हम लोग एम्पेयर से डिनोट करते थे इंटू टाइम, तो A1 T1, तो m0 L0 A1 T1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W बाई Q, mL2 t-2 AT, m1 L2 A की पावर -1 t की पावर -3। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेल्टा V बाई I, डेल्टा V इज इक्वल टू m1 L2 A -1 t-3। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाई I, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करेंट। कैपेसिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हैं, और V का हम लोग देखें m1 L2 A -1 t-3, V m1 L2 A -1 t-3, Q का AT होता है। यहाँ पे हम लोग देखें इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका होगा m -1 L -2 A2 t की पावर 4। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको सिंपल ये फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग, m0 L -1 T0 K1। इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको U से डिनोट करते हैं, और C बाई V, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का L बाई T होता है और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का L बाई T होता है, तो इसका m0 L0 T0 होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर G को हम लोग फाइंड करेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2, तो इसका F का m1 L1 t-2, R का L2 m1 m2 का kg स्क्वायर, तो m1 L3 t-2। प्लैंक्स कांस्टेंट इंपॉर्टेंट,
प्लैंक्स कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू एफ। H इज इक्वल टू एनर्जी बाई एफ ml2 t की पावर -2 बाई t की पावर -1, तो ml2 t की पावर -1। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसको K से डिनोट करते हैं, PV इज इक्वल टू KT होता है। तो बोल्ट्जमैन को K से तो K फाइंड करेंगे तो PV बाई T, तो P प्रेशर होता है, V वेलोसिटी होता है, T जो है वो टेम्परेचर होता है। तो K इज इक्वल टू PV बाई T, फोर्स बाई A इंटू V बाई T, तो ml t की पावर -2 L2 L क्यूब बाई K। तो इसका फॉर्मूला होगा m1 L2 t की पावर -2 K की पावर -1। K को हम लोग थीटा से भी करते थे, तो m1 L2 t की पावर -2 Q थीटा को -1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट, इसको n से करते हैं, F इज इक्वल टू n a डेल्टा V बाई डेल्टा Z। F फोर्स होता है और यहाँ पे A जो एरिया होता है, V जो है वो वेलोसिटी होता है और Z जो है वो चेंज इन डिस्टेंस होता है। तो F इंटू डेल्टा Z बाई A इंटू डेल्टा V, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ml t -2 L स्क्वायर इंटू L बाई L t की पावर -1, जिसका हो जाएगा m1 L की पावर -1 t की पावर -1। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका हो जाता है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। NC जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है और Q जो है वो हीट एनर्जी हो जाता है, जिसको C इज इक्वल टू Q बाई N डेल्टा T, जिसको सीधा ml2 t की पावर -2 बाय मोल इंटू K, ml2 t की पावर -2 मोल की पावर -1 K की पावर -1। ये हो जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन। तो यहाँ पे डायमेंशन कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एंगल सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। ऐसा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताओ, क्वेश्चन आ सकता है। एंगल और सॉलिड एंगल जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, वो है रेडियन और स्टीरेडियन। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसके पास डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, वो कोई नहीं है, नन।